पढ़ने वाला यूट्यूब चैनल से तरफ से सबाई को सबको बहुत बधाई हो। आशा आशा करता आप लोग सब अच्छे हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास बीपीएससी टीआरई 4 एंड टीआर 5 में आने वाला विभिन्न डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो जिनाल पेपर का वो हम इतिहास जो जिनाल का 40 नंबर क्वेश्चन है, वो जो 40 नंबर वो हम आलोचना करेंगे। ये हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आलोचना करें डिफरेंस एग्जाम बीपीएस जो पहले विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन हम आज एमसीक्यू आलोचना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब उसके बाद भी जो टीआरई 3 टीआरई 2 एवं टीआरई 1 में जो क्वेश्चन आया था इतिहास हिस्ट्री से, वो क्वेश्चन हम आलोचना करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोग जरूर पढ़ना, एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 नंबर का जो जनरल पेपर है ना, वो हम आलोचना करेंगे। ठीक है, हम पूरा सीरीज बाय सीरीज पूरा हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हम पार्ट बाय पूरा सब कुछ आलोचना करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला की भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन पुरातात्विक, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगल है कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। देखो देख लो, छात्र 31 में सी आया था क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम का नाम दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, बीपीएससी में। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह क्वेश्चन को। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में डैश प्राप्त हुआ था? यह है नर्मदा घाटी में, 66 बीपीएससी में आया था 2020 में। उसके बाद है भारत की प्राचीनतम संस्कृति है क्या? पूरा पाषाणी संस्कृति। 30तम बिहार में आया था। उसके बाद की भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में, 33 में आया था। दिया प्रथम मनके की निर्माण कहाँ प्रमाण प्राप्त हुआ था? प्रथम मनके की निर्माण का प्रमाण कहाँ प्रमाण प्राप्त हुआ था? पाटना में। ठीक है, चिरान पुरास्थल प्राचीनतम डैश अवशेष मिलता है? चिरान पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश का अवशेष मिलता है? अगला नवपाषाणी संस्कृत का अवशेष मिलता है। देख लो 30तम बीपीएससी में आया था, जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि बीपीएससी डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एचआर बीपीएससी जो टीचर एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन आया था, जेहेतु बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन है, जिस काल में किसी कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल, नवपाषाण कहता है। उसके बाद क्या है? दमदमा पुरास्थल स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरास्थल कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में पुरास्थल एवं किसी की किसी की भारत की पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ पे? मेहगढ़ में। मेहगढ़ में प्राचीन पशुपालन एवं कृषि काज का साक्ष्य प्रमाण हुआ। ठीक है, एबार सिंधु सभ्यता के एमसीक्यू पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के जो एमसीक्यू है वो हम पढ़ेंगे। इस समय मोहनजोदाड़ो है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था कहाँ पे? 1921 में, 1921 साल में। ठीक है, 1920 बीपीएससी में आया था। बीपीएससी एग्जाम में हम बार बार ये नहीं रिपीट कर रहे हैं कि किस एग्जाम में आया है, तुम लोग देख सकते हो सारे किस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में आ सकता है। प्राग संध्या काल के प्राग सिंधु काल के डैश पुरास्थल से हल का हल द्वारा जुताई की प्रमाण प्राप्त हुआ था? प्राग सिंधु प्राग सिंधु काल में संधव काल के डैश पुरास्थल से हल द्वारा जुताई का प्रमाण प्राप्त हुआ था? एवं कालीकंबा माने लांगल चिन्ह कहाँ पे मिला था? हल का। ठीक है, हल का चिन्ह कहाँ मिला था? एरा कालीमंगल में।
हड़प्पीय संस्कृति सुंदर संस्कृति की उपकरण निर्मित थे কি হবে হরপ্পীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ সিন্ধু সংস্কৃতি কি उपकरण निर्मित थे किस में किस द्वारा उपकरण গুলো কি দ্বারা निर्माण होता है ताम्र বা तामा বা कांसा से तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताम्र कांसा से उसके बाद ताबर क्वेश्चन क्या है आईआईटी खड़गपुर की अध्यापक दल की अध्यापक अध्यक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार डैश वर्ष तक की बराबर वर्ष का होना सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण था एवं 900 वर्ष तक वेरी वेरी मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या नगर नियोजन ठीक है नगर नियोजन ठीक है यहाँ पे जो नगर था वो नगर शॉर्ट टाउन का था ना इसलिए नगर नियोजन था ये सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति थी नगरीय उसके बाद क्वेश्चन है वह हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था এটা হবে বনাবলি বনাবলি से ठीक है কি है তাহলে वह हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ स्थल जहाँ है से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था बोनाबली उसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित थे आर डी बनर्जी दयाराम साहनी के एन दीक्षित तथा एम एस बंद ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पा का बंदरगाह थे लोथाल ठीक है हड़प्पा का बंदरगाह थे लोथाल में था सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथाल डैश नदी के तट पर स्थित है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है भोगबा में ठीक है भोगबा जरूर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यह सिंधु सभ्यता के संबंध के पुरातात्विक स्थल लोथाल डैश नदी तक तट पर स्थित है एक भोगबा हड़प्पा में एक उत्तर जल कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे धुलाबेरा में वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी का बनते न पर बर्तन पर माने बर्तन में मिट्टी का जो व्यवहार के लिए होता है कांसी बाटा होता है ना हड़प्पा में मिट्टी की बर्तन पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का जो लाल रंग का मिट्टी वहाँ पे कहलाता है सिंधु सभ्यता डैश युग का अंतर्गत आता है यह आधो आधो ऐतिहासिक काल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो याद रखना उसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध था कहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है तो उसके बाद है सिंधु घाटी सिंधु घाटी की लोग थे क्या शाकाहारी और मांसाहारी जो जरूर याद रखना वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन हो जाता है क्या थे शाकाहारी माने जो साग सब्जी खाता है और मांसाहारी जो मांसो खाता है चंद्रदुरु हड़प्पा संस्कृति से संबंध एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे सिंधु में चंद्रगुड़ एक संस्कृत ऐतिहासिक स्थान है वो कहाँ पे सिंध में बिहार सिंध में पंजाब सिंध प्रदेश में है ठीक है इसके बाद पढ़े वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ लिए पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए ये कंप्लीट हम लोग कंप्लीट कर लिए सिंधु सभ्यता प्रथम जो प्रागैतिहासिक प्रथम पहले हम कंप्लीट किए प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिए उसके बाद हम लोग कंप्लीट किए हम लोग पढ़ लिए सिंधु सभ्यता अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब जरूर याद रखना दो एक बार से रिपीट कर लेना ठीक है वीडियो को देख के रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता जाता है बीपीएससी 4 और 5 के लिए क्या है पहला क्वेश्चन है वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद 31तम बीपीएससी में आया था देख लेते हो तुम लोग एलडीसी हम लोग एग्जाम का बार बार उल्लेख इसलिए नहीं करें तो हम तुम लोग देख सकते हो किस एग्जाम में क्वेश्चन आया है ठीक है पुरुषत्व है का 4 पुरुषत्व है क प्रकार 4 प्रकार है गायत्री मंत्र डैश पुस्तक में मिलता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है এটা ऋग्वेद में गायत्री मंत्र डैश पुस्तक में मिलता है এটা ऋग्वेद में
যদু যজ্ঞ हेतु 7 प्रकार की पुरोहिति का वर्णन मिलता है। यज्ञ हेतु यज्ञ हेतु हेतु 7 प्रकार का पुरोहिति का हिति हितों का वर्णन मिलता है का ऋग्वेद में, ठीक है। तारपरे वेद का संबंध है कहाँ पे, वेद की संख्या है 4, वेद का संख्या क्या है 4 है। त्रयी का त्रयी का अभिप्राय है, अभिप्राय है 3 वेद। त्रयी का अभिप्राय 3 वेद, 3 वेद, ठीक है। त्रयी प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था रूपसिनी नदी के तट पर। इन पर होता है रूपसिनी तट पर। ऋग्वेद संगीता का ऋग्वेद संगीता का नवा मंडल पुनित पुण्यते समर्पित है। सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का, सोम एवं उस पे नामांकित देवता पर समर्पित है। क्या है कि जे बुगाजकोई महत्व इसलिए है कि बुगाजकोई जो शिलालेख है अशोक का, वो इसलिए महत्व है, क्या है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बुगाजकोई जो शिलालेख है ना, वहाँ इसलिए इन पर महत्व होता है। क्या वहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुआ था, वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वहाँ पे वैदिक देवी एवं देवता का वर्णन मिलता है। अछूत का उसके उसके बाद क्वेश्चन है, अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उन्नत उद्दत हुआ कि धर्मशास्त्री के समय में, ताकि अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुआ धर्मशास्त्र का समय में। देखो 39 पर बीपीएससी में आया था। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो वह यजुर्वेद है, ठीक है। वैदिक देवता नहीं थे, इसमें से कौन सा वैदिक देवता नहीं थे, एक बार कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। महापुराण की संख्या माना जाती है कितना, अष्टादश माना 18 है, 18, ठीक है, अष्टादश 18 है, ठीक है। ताहले जरूर दो एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा एक लाइन में क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध, जैन, भागवत एवं शिव धर्म, ठीक है, जो बीपीएससी में विभिन्न एग्जाम में आया था उसका क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शिव धर्म, ठीक है, हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है थे क्या है, जो बौद्ध, जैन, भागवत एवं शिव धर्म का लिए आलोचना करके जो तुम लोग देख सकते हो कितना पर एग्जाम में आया है, ठीक है जी। बहुत ही इसलिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले एग्जाम में आया है, बार बार घूर घूर के आया है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर थे, क्या है, पार्श्वनाथ थे। उसके बाद क्वेश्चन, त्रिपिटक का संबंध थे बौद्ध धर्म से, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे, सावधान। देखो कितना बार एग्जाम में आया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म में उपदेश दिया था कहाँ पे, तुम्हार सारनाथ में, बिहार सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध का, बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध का। उसके बाद क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया है। गया में, कहाँ पे, गया में। गौतम भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। बिहार जो गोवा है ना, वहां पे स्थापित किया था।
उसके बाद क्वेश्चन क्या है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहां पे क्या बनाया गया, महाबोधि मंदिर बनाया गया। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोगली मोगली पुत्र तीर्थ द्वारा। होता है मोगली पुत्र तीर्थ द्वारा। तृतीय बौद्ध सम्मेलन का सभा का सभापति किया गया था मोगली पुत्र तीर्थ द्वारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है, तृतीय बौद्ध संगति काउंसिल आयोजित हुआ कहाँ पे, पालिपुत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार डिफरेंस एग्जाम बहुत एग्जाम में आया है, क्वेश्चन देखते पर कितना एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे काउंसिल हुआ था, अरे पालिपुत्र में। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था कहाँ पे, राजगृह में। प्रथम बौद्ध सभा महासभा आयोजित हुआ था राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था, एबार कनिष्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजित किया था। ठीक है, चौथी बुद्ध संगति बुलाई गया था, चौथी चौथी बुद्ध संगति बुलाया गया था कहाँ पे, कनिष्क द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन दो बार रिपीट आया है, माने बोलছে वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति काशी में आयोजित किया था वह कनिष्क है। तब क्या है, चौथी बौद्ध संगति के बुलाए गए थे कनिष्क के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुआ था कहा, राजगृह में। महान परिनिर्वाण का होता है गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध का परलोक गमन करने के बाद, मृत्यु के बाद। ठीक है, बीपीएससी में आया था, बीपीएससी विभिन्न एग्जाम है इसलिए इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, प्रथम बुद्ध परिषद की बुलाया गया था कहाँ पे, अजात शत्रु द्वारा। प्रथम बुद्ध सम्मेलन बुलाया गया था अजात शत्रु द्वारा। चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन बुलाया गया था तुम्हारे कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ये हमारे चार्टा 4 जो बुद्ध सम्मेलन हुआ था ना, तो चारों जो बुद्ध सम्मेलन हुआ था वो बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका क्वेश्चन क्या है, चतुर्थी बौद्ध संगति काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क की शासनकाल में। क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगति माना काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ पे, कुशीनगर में। धीरे धीरे है कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर में महान परलोक गमन किया था। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण माने परलोक गमन करने के बाद जो तृतीय वो कहलाता महापरिनिर्वाण। ठीक है, कुशीनगर में। डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, डैश क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, डैश भारतीय दर्शन ने वो परमाणु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। এটা বৈশেষিক, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है क्वेश्चन, क्या था, तीन रत्न जिसे सठिक ज्ञान, सच्ची आस्था और सठिक क्रिया संबंधित थे जैन धर्म से। ठीक है, शिशुड़ी के आया था पालीपुत्र में। उसके बाद क्वेश्चन है, पालीपुत्र में बुलाया गया प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। 65 ईपी से आया था। महात्मा बुद्ध की माता के नाम था क्या, महामाया। महामाया नाते। तब उसके बाद क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था का लुम्बिनी में। कहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। भरूच एवं अमरावती, भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बुद्ध धर्म के लिए। क्या है ताले, भरूच एवं अमरावती की बुद्ध धर्म के लिए थे। वो शिक्षक जिसने बुद्ध की महानिविक्रमण व गृहत्याग की बात सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का
प्रयास किया था, वो शिक्षक जिसने बुद्धों ने जो शिक्षक जिन जिनसे वो शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का व गृहत्याग का महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो है अलार कमार एवं रुद्र रामपुत, रुद्र रामपुत, ठीक है, अलाम कला एवं रुद्रक रामपुत, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयागी सदस्य थी प्रजापति गौतमी, क्या है तारा सदस्य थे महिला सदस्य प्रजापति गौतमी। अगले बुद्ध की प्रजापति गौतमी है जो गौतम बुद्ध माँ, ठीक है, विष्णु गौतमी बोला, ठीक है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के लिए विषय में मंतव्य कथन सत्य कथन क्या है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में संबंध कथन क्या है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद क्या है, जिन धर्म की प्रवर्तक महावीर जिन का जैन धर्म की प्रवर्तक महावीर जैन का मुख्य स्थान स्थित क्या है, पवापुरी में मुख्यम स्थान कहा, मुख्यम पे तो मुख्यम मतलब ज्ञान, जहाँ पे ज्ञान मुक्त हुआ था, ठीक है, वह स्थान जहाँ महावीर पूर्ण आध्यात्मिक स्थान व कैलव्य स्थान प्राप्त हो किया था, एरा जिम्बिक ग्राम में, ठीक है, जिम्बिक ग्राम क्या है, महावीर का जन्म स्थान था कुंदग्राम। त्रिपिटक धर्म पुस्तक है कहा, बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक धर्म पुस्तक है बौद्ध धर्म का। थैंक यू, आज इतना तक। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस बार इस तरह हम पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, इसलिए तो लोग बहुत बार बार रिपीट करना, बार बार वीडियो देखिए, ये एक दो बार पढ़ लेना कि याद करना, इस क्वेश्चन सारी एक ऑनलाइनर में याद करना। थैंक यू, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं यार दोस्त एवं बंधु को दोस्तों शेयर कर देना। थैंक यू।